हेलो दोस्तों, लेजी टेल्स पे आपका स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जब मिस्टर नोप उस अटैकर का मास्क उतारता है तो मास्क के अंदर तो कौन थी। ये देखकर मिस्टर नोप हैरान होता है। तभी डेचा मिस्टर नोप को गर्दन में इंजेक्शन मार देता है, जिससे मिस्टर नोप वहीं बेहोश हो जाता है। फिर डेचा और कौन मिस्टर नोप को उसी बेहोश हालत में गले में चेन बांधकर बैठा देते हैं। फिर डेचा मिस्टर नोप से बोलता है, तुम्हें इसलिए नहीं मार रहा हूँ क्योंकि तुम कंपनी बेचने जा रहे थे, तुम्हें इसलिए मार रहा हूँ क्योंकि तुम अब मेरे किसी काम के नहीं हो। और फिर चेन से लटकाकर डेचा वही मिस्टर नोप को मार देता है। यहाँ कॉर्न और डाव को डॉक्टर वीरा पर शक हो गया था, वो भी मिस्टर नोप के प्लान में शामिल है। तो दोनों डॉक्टर वीरा से मिसिस चोर की मेंटल रिपोर्ट्स को ठीक करवाने के लिए हॉस्पिटल आते हैं। पर हॉस्पिटल में नर्स उन्हें बताती है डॉक्टर वीरा तो लंबी वेकेशन पे गए हैं। ये जानकर तो इन दोनों का शक यकीन में बदल जाता है। फिर चैट और मेक कंपनी से डाव को कॉल करते हैं और बताते हैं मिस्टर नोप ने आज कंपनी को सेल करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाई है। दूसरी ओर पुलिस स्टेशन में थाडो को न्यूज मिलती है, एक अबंडन बिल्डिंग में किसी की डेड बॉडी मिली है। यहाँ कंपनी का सीन दिखाया जाता है। सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग में पहुंच गए थे और मैटनी से मिस्टर नोप के बारे में पूछ रहे थे। कल रात से ही मैटनी को भी मिस्टर नोप के बारे में कुछ भी पता नहीं था, पर फिर भी मैटनी मिस्टर नोप को कॉल ट्राई कर रही थी, पर मिस्टर नोप का फोन तो नॉट रीचेबल आ रहा था। फिर वहाँ मीटिंग में डाव और कॉर्न की भी एंट्री होती है। यहाँ मैटनी डाव को बोलती है, तुम अब केमावत ग्रुप का पार्ट नहीं हो तो तुम यहाँ मीटिंग में क्या कर रही हो। इसी के साथ वहाँ थाडा की भी एंट्री होती है और थाडा वहाँ सबको बताता है, हमें एक अबंडन बिल्डिंग में मिस्टर नोप की डेड बॉडी मिली है। ये जानकर तो मैटनी की हालत खराब हो जाती है और साथ ही ये जानकर डाव भी शॉक होती है। फिर थाडा के पूछने पर मैटनी बताती है मिस्टर नोप कल रात को डेचा से मिलने गए थे और उसके बाद वो घर वापस नहीं आए थे। उसी टाइम डाव को डेचा का कॉल आता है तो डाव फोन को स्पीकर पे कर देती है। कॉल पे डेचा डाव से बोलता है, एक गुड न्यूज है। इस पर डाव बोलती है, क्या तुम मिस्टर नोप की डेथ की बात तो नहीं कर रहे। यहाँ डेचा अनजान बनता हुआ बोलता है, क्या मिस्टर नोप की डेथ हो गई। मिस्टर नोप के बारे में तो मुझे कुछ भी पता नहीं है, पर गुड न्यूज ये है हॉस्पिटल में मिस्टर प्रनोद को होश आ गया है। फिर डाव और थाडा हॉस्पिटल जाते हैं। यहाँ डेचा डाव को मिस्टर प्रनोद से मिलने के लिए उनके रूम में भेज देता है। डाव अपने डैड को इतने टाइम बाद देखकर खुश होकर उनसे मिलती है। फिर मिस्टर प्रनोद डाव से आंट चोर के बारे में पूछते हैं तो इस पर डाव कुछ भी बोल नहीं पाती। दूसरी ओर थाडा डेचा से मिस्टर नोप के बारे में पूछता है तो डेचा बोलता है, हाँ मैंने उन्हें ये बताने के लिए कॉल किया था, मिस्टर प्रनोद को होश आ गया है। फिर डाव और मिस्टर प्रनोद मिसिस चोर से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं, पर मिसिस चोर वहाँ मिस्टर प्रनोद को देखकर वायलेंट हो जाती है तो स्टाफ उन्हें कंट्रोल करता है। मिसिस चोर को इस हालत में देखकर डाव और मिस्टर प्रनोद दोनों को ही बुरा लग रहा था। यहाँ घर में मैं खुश था, सब अच्छे से एंड हो गया। मिस्टर प्रनोद भी कोमा से बाहर आ गए और मिस्टर नोप ने खुद ही सुसाइड कर लिया। तो चैट यहाँ मेक को मारती है और बोलती है, तुम किसी की डेथ पे कैसे खुश हो सकते हो। पर यहाँ हमारा रिपोर्टर कौन बोलता है, तुम्हें ये थोड़ा फिशी नहीं लग रहा। मिस्टर नोप जैसे पर्सन का बिना किसी रीजन के ही सुसाइड कर लेना और मिस्टर प्रनोद का एक ही रात में कोमा से बाहर आ जाना कुछ बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस नहीं है। फिर डाव मिस्टर प्रनोद को लेकर घर पहुंचती है। मिस्टर प्रनोद डाव को बोलते हैं, सिवात अच्छा पर्सन नहीं है, तुमने देखा ही है उसने मेरी क्या कंडीशन कर दी थी, इसलिए तुम्हें सिवात से दूर रहना चाहिए। इस पर डाव बोलती है, सिवात ने मेरी बहुत बार लाइफ सेव की है, वो बुरा पर्सन नहीं है। फिर मिस्टर प्रनोद डाव को घर वापस आ जाने को कहते हैं और बोलते हैं, मिसिस चोर तो पहले ही हॉस्पिटल में है और तुम भी यहाँ नहीं रहोगी, इतने बड़े घर में मैं भी अकेला नहीं रह पाऊंगा। पुलिस स्टेशन में अपनी स्टेटमेंट देने के बाद मैटनी बाहर आती है। डेचा उसे कॉल करता है तो मैटनी पूछती है, तुमने मिस्टर नोप को क्यों मारा। इस पर डेचा बोलता है, तुम अपना मुंह सोच समझ कर खोलना, क्योंकि ऐसा करने पर मेरे साथ तुम्हें भी जेल में जाना पड़ेगा और अब मिस्टर नोप मर ही गया है तो हम आपस में ही कीमत ग्रुप को बांट लेंगे। फिर डेचा मिस्टर प्रनोद के पास आता है तो मिस्टर प्रनोद पूछते हैं, मैटनी को हम पर शक तो नहीं हुआ। इस पर डेचा बोलता है, किसी को भी शक नहीं है, इस सारी प्लानिंग के पीछे आप हैं। अब यहाँ सच रिवील होना शुरू होते हैं। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है उस दिन कॉर्न के मिस्टर प्रनोद को धमकी देने के बाद वो उनकी सच्चाई सारी दुनिया के सामने ले आएगा। इससे बचने के लिए ही मिस्टर प्रनोद ने डॉक्टर वीरा के साथ मिलकर ये कोमा में जाने का प्लान किया था। फिर मिस्टर नोप को अपने प्लान के लिए यूज करना और फिर मारना भी, और साथ ही मिसिस चोर को मेंटल हॉस्पिटल भेजना और डाव पर भी जो अटैक हुए थे वो सारा मिस्टर प्रनोद का ही प्लान था। फिर यहाँ एक और सबसे बड़ा सच रिवील होता है, मिस्टर प्रनोद और डेचा आपस में रिलेशन में है और इस ड्रामा का सबसे बड़ा सस्पेंस, मिस्टर प्रनोद की टांगे बिल्कुल ठीक है। फिर अपना प्लान सही जाने पर मिस्टर प्रनोद और डेचा कपल डांस करते हैं। फिर पहले की तरह ही डाव कॉर्न के पास घर आ जाती है। आगे रात में डाव अकेले बैठकर आसमान की ओर देखकर कुछ सोच रही थी। तभी कॉर्न भी डाव के पास आकर बैठता है तो डाव उसके कंधे पर सिर रख लेती है और पूछती है, अगर तुम्हें दोबारा टाइम में पीछे जाने का मौका मिले, क्या तुम अब भी इसी तरह सिवात बनकर कंपनी में आते। इस पर कॉर्न बोलता है, हाँ इसी वजह से तो मैं तुमसे मिल पाया हूँ। फिर ये दोनों इसी तरह बैठकर एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हैं। फिर हमें डेचा और मिस्टर प्रनोद इन दोनों लवर्स को दिखाया जाता है। यहाँ मिस्टर प्रनोद डेचा से बोलते हैं, पता नहीं अब ये डाव घर आएगी या नहीं। इस पर डेचा बोलता है, आप टेंशन मत लो, डाव घर वापस आ जाएगी और केमावत ग्रुप भी आपको आसानी से दे देगी। फिर थोड़ा सोचने के बाद मिस्टर प्रनोद बोलते हैं, अब डाव सिवात पर ज्यादा ट्रस्ट करने लगी है। इस पर डेचा बोलता है, क्या मैं आपके लिए उसे भी रास्ते से हटा दूं। इस पर मिस्टर प्रनोद बोलते हैं, उसे मारने की जरूरत नहीं है, उसे हैंडल करने का एक और तरीका मेरे पास है। रात में कॉर्न वहीं बाहर सो गया था, पर जब कॉर्न की नींद खुलती है तो कॉर्न खुश लग रहा था।
था। फिर डाउ को आवाज लगाते हुए कॉर्न अंदर आता है तो उसे वहाँ डाउ का लेटर मिलता है। लेटर में डाउ ने लिखा था, मैं केमेवत मेंशन जा रही हूँ, ये बात तुम्हें सामने से बताने में मुझ में हिम्मत नहीं थी तो इसलिए लेटर लिख रही हूँ। डाउ लिखती है, मैंने जितना भी टाइम तुम्हारे साथ बिताया है वो मेरे लिए स्पेशल है, पर हम दोनों की ही दुनिया अलग है, इस वजह से हम साथ नहीं रह सकते। डाउ ने ऐसा इसलिए भी किया था क्योंकि उसे पता था उसके फादर कॉर्न को लाइक नहीं करते हैं। यहाँ ये लेटर पढ़कर कॉर्न भी सैड हो जाता है। फिर डाउ केमेवत मेंशन पहुंचती है, वहाँ थाडा को देखकर डाउ पूछती है, तुम सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर मिस्टर प्नोत बताते हैं, मैंने ही थाडा को सिवात के एंगेज कंप्लेंट करने के लिए बुलाया है। ये सब जानकर डाउ कॉर्न को कॉल करके बता देती है, थाडा तुम्हें डैड को हर्ट करने के केस में अरेस्ट करने के लिए आ रहा है। ये जानकर तो कॉर्न भी हैरान होता है, पर फिर डाउ से पूछता है, ये तुम मुझे क्यों बता रही हो? तो डाउ बोलती है, क्योंकि मुझे तुम पर ट्रस्ट है, तुमने डैड को हर्ट नहीं किया है। इसके बाद हमें डेचा और मिस्टर प्नोत को दिखाया जाता है। मिस्टर प्नोत डॉक्टर वीरा को कॉल करके अपनी इतनी हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलते हैं और बोलते हैं, तुम अपने इनाम के पैसे कहाँ मिलकर लोगे? पर डॉक्टर वीरा पैसे लेने से मना करके कॉल कट कर देते हैं, क्योंकि वो समझ गए थे मिस्टर नोब की तरह उन्हें भी मिस्टर प्नोत मरवा देंगे। फिर कॉर्न मेक से डॉक्टर वीरा का एड्रेस निकलवाता है। एड्रेस बता देने के बाद मेक कॉर्न से पूछता है, तुम डॉक्टर वीरा को क्यों ढूंढ रहे हो? इस पर कॉर्न बोलता है, क्योंकि डॉक्टर वीरा ही है जो मिस्टर प्नोत कोमा में होने का नाटक कर रहे थे, ये जानता है। मिस्टर प्नोत से बचने के लिए डॉक्टर वीरा थाईलैंड से भागने का प्लान करते हैं। यहाँ वो सामान पैक करके भागने की तैयारी कर रहे थे। दूसरी ओर डॉक्टर को मारने के लिए डेचा भी अपार्टमेंट में आ रहा था। फिर यहाँ एक लिफ्ट से डेचा ऊपर आता है, पर दूसरी लिफ्ट से डॉक्टर वीरा नीचे चले जाते हैं। पर नीचे रिसेप्शन पर कॉर्न भी उन्हें देख लेता है। डॉक्टर वीरा यहाँ कॉर्न को उसके साथ पुलिस स्टेशन चलने को कहता है, पर डॉक्टर ऐसा करने से मना करते हैं। तो कॉर्न बोलता है, जिस तरह इन्होंने मिस्टर नोब को मारा है तुम्हें भी उसी तरह यूज करके मार देंगे। ये सुनकर डॉक्टर भी सोचने लग जाते हैं, तो कॉर्न उन्हें अपने साथ लेकर चला जाता है, पर इन्हें साथ जाते हुए डेचा देख लेता है। दूसरी ओर पुलिस स्टेशन में थाडा वो सीसीटीवी क्लिप देख लेता है जिसमें मिसिस चोर से मिलने थाडा के पापा फेक पुलिस ऑफिसर बनकर गए थे। ये देखकर थाडा हैरान होता है, उसके पापा वहाँ क्या करने गए होंगे। फिर थाडा कॉर्न को खुद ही सरेंडर करने के लिए कॉल करता है, तो कॉर्न बोलता है, मैं पुलिस स्टेशन ही आ रहा हूँ तुम्हें मिस्टर प्नोत के असली रंग दिखाने। आगे कार में पुलिस स्टेशन की ओर आते हुए डॉक्टर वीरा को उसके बेटे की कॉल आती है। फिर कॉल पे बात करने के बाद डॉक्टर वीरा बोलता है, आगे गैस स्टेशन पे गाड़ी रोक देना, मुझे वॉशरूम यूज करना है। फिर कॉर्न गाड़ी रोकता है तो डॉक्टर वीरा वॉशरूम चले जाते हैं। तभी वॉशरूम से एक पर्सन चिल्लाता हुआ जाता है, वॉशरूम में कोई मरा पड़ा है। फिर ये सुनकर कॉर्न भी वॉशरूम जाता है तो वहाँ डॉक्टर वीरा मरे पड़े थे। आगे थाडा अपने डैड को कॉल करके हॉस्पिटल जाने के बारे में पूछता है, तो डैड बोलते हैं, अगर तुम्हें पता लग ही गया है तो ये बहुत लंबी स्टोरी है, तुम्हें घर आकर बताऊंगा। आगे हॉस्पिटल में मिसिस चोर दूसरे पेशेंट से झगड़ा कर लेती है, जिससे मिसिस चोर को अलग से कमरे में बंद कर देते हैं। पर ये झगड़ा मिसिस चोर ने जानबूझकर स्टाफ का फोन चुराने के लिए किया था। फिर इस फोन से मिसिस चोर थाडा के पापा को कॉल करती है और बताती है, जब मिस्टर प्नोत मुझसे मिलने आया था उसके चेहरे की हंसी देखकर लग रहा था वो मुझे इस कंडीशन में देखकर खुश है। तो थाडा के पापा बोलते हैं, इसका मतलब सारे कांड के पीछे वही है। तो मिसिस चोर बोलती है, तुम्हें पता है अब तुम्हें आगे क्या करना है। यहाँ गैस स्टेशन पर पुलिस भी पहुंच गई थी। यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने पर पुलिस को मर्डर वेपन कॉर्न की गाड़ी से मिलता है, तो पुलिस कॉर्न को अरेस्ट कर लेती है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, उस टाइम कार में डॉक्टर वीरा को उसके बेटे का नहीं डेचा का कॉल आया था और डेचा के कहने पर ही डॉक्टर वीरा ने कार को गैस स्टेशन पे रुकवाया था। फिर वहाँ डेचा डॉक्टर वीरा को मार देता है और चुपके से नाइफ को कॉर्न की कार में रख देता है। यहाँ केमेवत मेंशन में मिस्टर प्नोत डाउ को उसकी इनहेरिटेंस अपने नाम करवाने के लिए डॉक्यूमेंट्स देते हैं और बोलते हैं, अभी तुम केमेवत ग्रुप को हैंडल नहीं कर पाओगी, तब तक मैं केमेवत ग्रुप को तुम्हारे लिए मैनेज करता हूँ। जब फ्यूचर में तुम ये सब सीख जाओगी तो मैं तुम्हारी इनहेरिटेंस तुम्हें वापस कर दूंगा। दूसरी ओर पुलिस कार में थाडा कॉर्न से पूछता है, तुम डॉक्टर वीरा को पुलिस स्टेशन क्यों ला रहे थे? तो कॉर्न बोलता है, क्योंकि डॉक्टर वीरा ही जानते थे मिस्टर प्नोत कोमा में नहीं थे और सारा कुछ पीछे से मिस्टर प्नोत ही कंपनी में करवा रहे हैं। फिर कॉर्न यहाँ थाडा को बता देता है, मैं सिवात नहीं सिवा कॉर्न हूँ, और बताता है सिवात की डेथ के पीछे भी मिस्टर प्नोत का ही हाथ है। यहाँ चैट डाउ को कॉल करके बता देती है डॉक्टर वीरा का मर्डर हो गया है और सिवात को इसके लिए सस्पेक्ट किया जा रहा है। तो डाउ पूछती है, सिवात डॉक्टर वीरा के साथ क्या कर रहा था? तो चैट बोलती है, मेक ने मुझे बताया था। सिवात बोल रहा था, डॉक्टर वीरा ही एक विटनेस है जो ये प्रूव कर सकते थे मिस्टर प्नोत कोमा में थे ही नहीं। यहाँ थाडा को कॉर्न की बात पे यकीन नहीं हो रहा था, तो कॉर्न उसे सिवात की बॉडी के पास ले आता है। थाडा कॉर्न पर इतने दिन तक ऐसे बॉडी छुपाने के लिए गुस्सा करता है। तभी कॉर्न थाडा को बोलता है, इस समय केमेवत मेंशन में डाउ और मिस्टर प्नोत ही हैं। अगर मेरा मिस्टर प्नोत पर शक सही है तो डाउ अभी खतरे में है। फिर डाउ उन प्रॉपर्टी ट्रांसफर के पेपर्स को मिस्टर प्नोत को दे देती है, पर जब मिस्टर प्नोत उन पेपर्स को चेक करते हैं तो डाउ ने उन पर साइन नहीं किए थे। डाउ मिस्टर प्नोत को बोलती है, मुझे डॉक्टर वीरा ने मरने से पहले बताया आप कोमा में नहीं थे। इस पर मिस्टर प्नोत पहले तो थोड़ा हैरान होते हैं, फिर बोलते हैं, मैं नहीं जानता तुम क्या बोल रही हो। फिर डाउ वहाँ से जाने लगती है तो मिस्टर प्नोत उसे रोकते हैं, पर जैसे ही डाउ पीछे घूमती है तो मिस्टर प्नोत को खड़ा हो देखकर हैरान होती है, पर तभी मिस्टर प्नोत डाउ को सर पर मारकर बेहोश कर देते हैं।
फिर डेचा वहाँ आकर मिस्टर पनोत से पूछता है अब हम डाव से केमावत का हाफ पार्ट कैसे लेंगे। इस बीच डाव को होश आ गया था पर वो बेहोश होने का नाटक करके इनके बातें सुन रही थी। यहाँ मिस्टर पनोत डेचा को बोलते हैं अब मैं इसे मार दूंगा, इसे मारने के बाद केमावत फैमिली का कोई भी नहीं रहेगा, फिर सारा केमावत ग्रुप मेरा होगा। फिर डाव अचानक से उठती है और इन दोनों के सिर पर फ्लावर पॉट फोड़कर भागने लगती है, पर डेचा डाव को पकड़ लेता है और बोलता है अभी तो तुम्हारे साथ सिवात भी नहीं है, अब तुम्हें यहाँ कोई भी बचा नहीं पाएगा। फिर डेचा डाव को गन से शूट करने ही वाला था। इसी बीच वहाँ थाडा और कॉर्न भी कार लेकर पहुँचते हैं। गोली चलने की आवाज सुनकर हैरान होते हैं, पर यहाँ गोली डाव को नहीं डेचा को थाडा के पापा ने मारी थी। गोली लगने से डेचा तो वहीं गिर जाता है, तो थाडा के पापा डाव को यहाँ से भागने को कहते हैं और खुद मिस्टर पनोत को मारने के लिए अंदर चले जाते हैं। तभी थाडा भी वहाँ आ जाता है और अपने पापा को अंदर जाते हुए देख लेता है। फिर अंदर मिस्टर पनोत और थाडा के पापा के बीच में फाइट होती है। यहाँ डाव और थाडा भी पापा को रोकने के लिए अंदर आते हैं, तो थाडा के पापा तो यहाँ मिस्टर पनोत को गोली मारने ही वाले थे, पर वहाँ डेचा आकर थाडा के पापा को ही शूट कर देता है। थाडा यहाँ अपने पापा को मरता हुआ देखकर रोने लगता है, तो डेचा यहाँ फिर डाव को शूट करने लगता है, तो थाडा डाव को बचाने के लिए डेचा को गोली मार देता है और अब फाइनली डेचा मर जाता है। डेचा को मरा हुआ देखकर मिस्टर पनोत रोने लगते हैं और गुस्से में डाव को शूट करने ही वाले थे, पर थाडा उन्हें रोकता है और कॉर्न और डाव को वहाँ से भागने को कहता है, पर फिर भागते समय मिस्टर पनोत थाडा को भी पेट में गोली मारकर वहीं गिरा देते हैं। फिर मिस्टर पनोत कॉर्न और डाव पे भी गोली चलाता है। गोलियों से बचने के लिए दोनों स्टोर रूम की ओर आ जाते हैं, पर फायरिंग में कॉर्न को भी बाजू पे गोली लग गई थी। आगे स्टोर रूम में मिस्टर पनोत भी गन लेकर पहुंच गया था, तो बचने के लिए कॉर्न और डाव भी वहीं छिप गए थे। यहाँ इन्हें ढूंढते हुए मिस्टर पनोत डाव को बताता है मैंने तुम्हारी आंट चोर से शादी इसलिए की थी, मुझे लगा बुढ़ा बोनम केमावत ग्रुप को दोनों बेटियों में बांटेगा, पर यहाँ आकर मुझे पता चला बुढ़ा तो चोर को कुछ भी देना नहीं चाहता था। फिर मैंने अपनी प्लानिंग स्टार्ट की, तेरे पेरेंट्स को रात में ये झूठ बोलकर हॉस्पिटल भेजा, हॉस्पिटल में तुम बहुत ज्यादा बीमार हो गई हो और रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट करवाकर उन्हें मार दिया। उन दोनों के मरने के बाद बुढ़े ने दोबारा अपनी बिल बनवाई, तो मुझे लगा अब सारा केमावत ग्रुप मेरा और चोर का होगा, तो मैंने बुढ़े को भी तकिए से सांस रोककर मार दिया। ये जानकर तो डाव टूट सी जाती है, जिसे उसने अपने पेरेंट्स के बाद सबसे ज्यादा प्यार किया उसी ने उसके पेरेंट्स और ग्रैंडफादर को मारा है। ये एपिसोड तो यहीं खत्म होता है। अब इस ड्रामा के एक और एपिसोड ही बचा है। इस ड्रामा के बाद आप कौन सा ड्रामा देखना चाहते हैं मुझे कमेंट्स में सजेशन दे देना। बाकी जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।